और खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां हथियार के दम पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 10 लाख रुपए की लूट कर ली है। घटना काठी थाना क्षेत्र के शनि मंदिर के पास की बताई जा रही। घायल सीएसपी संचालक ने बताया कि दुकान बंद करके घर जाते समय बाइक से 3 लोग उनके पास आए और उनसे एक अपराधी मनी ट्रांसफर करने की बात करने लगा, दूसरा मोबाइल रिचार्ज की बात करने लगा और तभी तीसरे ने दुकान का शटर बंद करने के दौरान बंदूक तान दी और लूट का विरोध करने पर पैसे से भरा बैग छीनकर उसके पैर में गोली मार दी। मौके पर वो वहां से फरार हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएसपी संचालक से 10 लाख रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। और इसी बीच मोतिहारी से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर के घर शराब बरामद हुआ है। पंकज गुप्ता के घर से शराब बरामद हुआ। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की एक कार्रवाई की गई। आरोपी इंस्पेक्टर मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर के घर से शराब बरामद हुआ। पंकज गुप्ता के घर से शराब बरामद हुआ है। आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता के आवास पे शराब होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन और आगे की कार्रवाई हेतु टाउन थाना के सहयोग से पंकज कुमार गुप्ता के आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें 16.5 लीटर अंग्रेजी शराब और लगभग 94,000 रुपये कैश बरामद किए गए। पंकज कुमार गुप्ता फरार पाए गए हैं और आगे की कार्रवाई और छापेमारी जारी है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपी इंस्पेक्टर मौके से फिलहाल फरार है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोतिहारी संवाददाता अवनीश सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कई अधिकारी जो है शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर जो डीएसपी है जमील अख्तर, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है एसपी के निर्देश पर। और आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं मोतिहारी में जो तैनात है पंकज गुप्ता, उनके घर पर 22 बोतल विदेशी शराब जो है विभिन्न ब्रांडों के, उसको बरामद किया गया है। कुल 12 लीटर शराब बरामद किया गया है। लेकिन पंकज गुप्ता घर से फरार हो गए थे। उनके नौकर ने शराब की बोतलें खिड़की से बाहर फेंक दी थी, तोड़ दी थी सबूत मिटाने के लिए। लेकिन पुलिस ने 22 बोतल बरामद किया है शराब और पुलिस छापेमारी कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। पंकज गुप्ता अभी भी फरार चल रहे हैं। वैसी स्थिति में आरपीएफ के बड़े पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, और वो शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं, घर पे शराब का सेवन कर रहे हैं। वैसी स्थिति में बड़ी कार्रवाई जो है वो एसपी स्वर्ण प्रभात ने की है और इस बार पुलिस पदाधिकारी पर नकेल कसा गया है। तो बड़ी कार्रवाई है, छापेमारी की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर पंकज गुप्ता शराब कहाँ से उन्होंने खरीदारी की थी, शराब उन्होंने कहाँ जमा किया था, कितनी शराब की बोतलें उनके घर पे बरामद हुई है। बिल्कुल मामले की जांच बिल्कुल अवनीश, देखना होगा कि फरार पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बैठक की जाएगी। 4 अक्टूबर को पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बैठक होगी और टाटा कॉलेज मैदान में संभावित है ये चुनावी सभा। पश्चिम सिंहभूम जिला के 5 प्रत्याशियों के पक्ष में ये जनसभा आयोजित की गई है। सरायकेला खरसावा के 3 प्रत्याशियों के पक्ष में ये जनसभा संबोधित की जाएगी। पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करेंगे और आज एसपीजी टीम के भी गढ़वा आने की संभावना जताई जा रही है, जो प्रधानमंत्री के आने से पहले सुरक्षा का मुआयना करेंगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको बता दें कुल मिलाकर झारखंड में 7 चुनावी दौरे किए जाएंगे। और राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरा करेंगे। 4 नवंबर को चाईबासा आएंगे। पीएम मोदी चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की 3 नवंबर को चुनावी जनसभा होगी। बरकट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमित शाह और पीएम मोदी दोनों ही झारखंड का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह 3 नवंबर को चुनावी जनसभा करेंगे। बरकट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी और अमित शाह का झारखंड दौरा होने वाला है और 4 नवंबर को चाईबासा आएंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे।
और पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना में सेंट्रल रेलवे के 2 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। एक कंपनी के निदेशक पर भी सीबीआई ने दर्ज किया है केस। टेंडर देने के लिए रिश्वत तय करने का आरोप लगा है। रेलवे के दोनों अधिकारियों पर कंपनी के निदेशक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश का सीबीआई ने दर्ज किया है केस। अनुराग गौरव और विकास कुमार दोनों महेंद्र घाट रेलवे कार्यालय में पदस्थापित है। आनंद राज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभिषेक कुमार सिंह पर भी केस दर्ज किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। अनुराग गौरव और विकास कुमार पर केस दर्ज किया गया है। रेलवे के 2 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां एक कंपनी के निदेशक पर भी केस दर्ज किया गया। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। TRE-3 का अब तक कोई भी रोस्टर नहीं मिला है आयोग को। 1 से 8 तक का संशोधित रोस्टर आज शाम तक जाएगा GAD को। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने रोस्टर में संशोधन किया। आज शाम के बाद रिक्तियों की मिल सकती है जानकारी। वहीं TGT और PGT का भी रोस्टर आज भेजा जाएगा। GAD को जिलों से फिर से रोस्टर में सुधार के बाद तैयार हुआ रोस्टर मिलेगा और प्राप्त होते ही सभी रोस्टर की GAD फिर से जांच करेगी। 5 नवंबर तक आयोग को भेजा जा सकता है फाइल के रूप में ये रोस्टर। TRE-3 का रिजल्ट 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा। HM और हेड टीचर का रिजल्ट तैयार हुआ है। 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जारी होगा HM और HT का रिजल्ट। वहीं झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी और निर्भय कुमार शाहबादी के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इरफान अंसारी के विवादित बोल के लिए राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। वोटर लिस्ट पर नाम लिखवाती है और आधार कार्ड बनवाती है, क्योंकि इनके वोट बैंक है। वो वोट बैंक, वोट दे दो चाहे जो करो। हमारी आदिवासी बेटियों को ब्रह्म डाल। सीएम हेमंत सोरेन और पत्नी JMM की स्टार प्रचारक हैं, यानी कि कल्पना सोरेन भी स्टार प्रचारक है। कल्पना सोरेन पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन नवाजी मैदान में लिट्टीपाड़ा से JMM के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट करने की अपील की। आपको अगर कीड़े लगते हैं तो ये कीड़े आपको बताएंगे कि झारखंड में अगर किसी का परचम लहराएगा तो उसका लहराएगा जो उनके दुखों के साथ में खड़ा है। और आज उनका डर इस हद तक पहुंच गया था कि इस साल की शुरुआत में षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालने का काम किया। ये क्या सोचते हैं कि आपने क्या हेमंत सोरेन को जेल में डाला था? आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डाला था और इसका करारा जवाब इस चुनाव में भी आपको मिलने वाला है। और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार का ऐलान। बोकारो से श्वेता सिंह होंगी उम्मीदवार और धनबाद से अजय दुबे को टिकट दिया गया है। राजेश ठाकुर ने दोनों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि एक-एक करके उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा रहा है। 29 नवंबर आखिरी तारीख, यानी आज की दिन जो है वो आखिरी तारीख है नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। और ऐसे में जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों की भी घोषणा की जा रही है। और इसी बीच दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजन के मुताबिक शराब पीने से ये मौत हुई। प्रशासन शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। प्रथम दृष्टया जहर खाने से मौत की बात सामने आ रही है। कीटनाशक दवा खाने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हुई। और इसी बीच एक दुखद खबर का रुख करेंगे। पद्म भूषण शारदा सिन्हा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में ही रखने का फैसला लिया है।
एम्स के निदेशक भी लगातार उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की पहल से अमेरिका के डॉक्टरों से एम्स के डॉक्टरों की बातचीत कराई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज को लेकर सलाह भी ली गई। सीएम नीतीश ने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली है। सीएम ने शारदा सिन्हा के बेटे से बातचीत की और साथ ही दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर से बात कर समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी ना रखी जाए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड द्वारा लगातार चलाया जा रहा जो खबर है शारदा सिन्हा जी को लेकर, अब उसका असर हर तरह से दिख रहा है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर तमाम पदाधिकारियों को, दिल्ली में जो बिहार के पदाधिकारी हैं उनको जिस प्रकार से निर्देश दिया है और जिस प्रकार से हर तरह की उनके इलाज से लेकर एक एक सुविधा की सुध ली जा रही है, लेकिन एम्स के डॉक्टर एवं वहाँ के जितने भी कर्मी हैं वो लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास में हैं कि हमारी छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जो हैं वो जल्द रिकवरी की ओर बढ़ें। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में सोने, चांदी और प्लैटिनम और हीरे के आभूषण और बर्तन के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 1,57,00,000 से ज्यादा ये गहने हैं, बर्तन और सिक्के हैं। पुलिस की टीम ने शक होने पर व्यक्ति को कुछ पैकेट के साथ रोका, जो पुलिस को देखकर बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो कोई भी जवाब साफ नहीं दे रहा था। बाद में वो बताया कि दिवाली धनतेरस के लिए वो कुछ सामान वो खरीद कर ले जा रहा था, जिसमें करीब 1.5 किलो सोना, प्लैटिनम, हीरे और भारी मात्रा में चांदी के सामान है। आपको बता दें कि जिसकी कुल कीमत 1,57,00,000 रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले में आयकर विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। हिरासत में लिया गया युवक जुगल सिलाई का रहने वाला है। सोना का टोटल आइटम जो आई है गहना अति लेकर के करीब 1 किलो 440 ग्राम, चांदी का टोटल आइटम जैसे बर्तन, प्लेट और सिक्का सब मिला करके 51 kg है, और प्लेटिनम का करीब 100 ग्राम, हीरा करीब 94 ग्राम, सबका कीमत 1,57,79,79,614 रुपया। अगली खबर आरा से आ रही है, जहां बेखौफ होकर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घायल युवक पेशे से कबाड़ी का काम करता है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। गांव का एक नवयुवक है, ऑलमोस्ट 35-40 ईयर ओल्ड, लेफ्ट शोल्डर ज्वाइंट पे उसको गोली लगी है। काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, बट पेशेंट का कंडीशन स्टेबल है और अभी हम लोग एक्सरे करा लिए हैं। गोली अंदर फंसी हुई है, तो गोली निकालने की प्रक्रिया में हम लोग लग रहा है। बगीचा है वो जो लगल है, पता ना चलल कैसे लगल, जब लगल तब बुझल क्या हो गई बस। उसका कैसे? हाँ, किसी को देखे वहाँ कोई था? ना बगीचा रहे। अच्छा, कोई नहीं था वहाँ ना। और समस्तीपुर के गुदरी बाजार में राजकुमार गुप्ता के किराना दुकान और घर पर गोलीबारी मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने दुकान के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कर्मचारी ने ही लाइनर की भूमिका निभाई थी। 25 अक्टूबर को गुदरी बाजार में किराना कारोबारी राजकुमार गुप्ता के यहां 3 की संख्या में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी और इस दौरान दुकान के एक कर्मी को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। लाइनर की भूमिका निभाने वाले सूरज की गिरफ्तारी के बाद बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जब दुकान के एक कर्मी सूरज कुमार से पूछताछ की गई तो सूरज कुमार ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस घटना के संबंध में बताया कि इनके 2 और साथी हैं, एक राम पासवान और दूसरा महेश पासवान। इन दोनों के द्वारा 20 दिन पहले लूट की घटना की योजना बनाई गई थी। बढ़ते आगे, अगली खबर भागलपुर से, जहां नाथनगर के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया है। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ कर दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिए।
जिस कारण महिला की जान चली गई। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। जानकारी के अनुसार महिला को बुखार लगा था, जिस कारण उसे क्लिनिक में भर्ती किया गया। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर को हिरासत में लेकर तहकीकात जारी है। पेशेंट आया, पहले से दवाई खाया था और क्या टेबलेट दवाई खाया था हमको नहीं पता। उसके बाद फीवर से बहुत परेशान था, जो कांपने लगा, जैसे आके कांप रही है, परेशान थी। तो हम उसको जो है एक जॉन एक डेक्सोना मिला के दिए। उसके बाद ना उसको अगबकी होने लगा, जिसके कारण हम इविल तुरंत दे दिए। हो सकता है कुछ रिएक्शन किया हो। इसके अंदर जो है पेशेंट का और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पीर बहोर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान देर रात बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो के सुरंग में 3 मजदूर फंस गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब निर्माण काम के दौरान सामान लेने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोको मशीन का ब्रेक फेल हो गया। सुरंग के अंदर फंसने से 2 मजदूर की मौत हो गई। हादसे में 5 घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। पटना मेट्रो से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईटी मोड़ के पास जहां मेट्रो का काम चल रहा है, वहां पर मशीन फेल होने के बाद 3 मजदूर जो है उसमें फंस गए थे और उसमें 2 को रेस्क्यू कर इंजर्ड कंडीशन में बाहर निकाला गया, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर में मीडिया के लिए अलाउ नहीं है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेट बंद किया जा रहा है, मतलब मीडिया को अंदर नहीं जाना है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मौके पर आ रहे हैं। इस मामले में एक मजदूर की डेथ की बात सामने आई है। हालांकि जो 2 लोग हैं उनको इंजर्ड कंडीशन में यहाँ से ले जाया गया है और एडमिट कराया गया है। फिलहाल मेट्रो के अधिकारी जो है आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा राजधानी पटना में मेट्रो से जुड़े हुए काम में, जहां पर फिलहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीचे में टनल का काम चल रहा है और उसमें एक कैजुअल्टी है और 2 हॉस्पिटलाइज हैं, उनको फोर्ड में वो किया गया है। बाकी नीचे में मिट्टी जो स्लाइड कर गया है उसकी वजह से वो फंस गया है, उसमें उसकी डेथ हो गई है। एक का उनको निकालने का रीजन क्या रहा है? इंसिडेंट के पीछे क्यों हो गया? नीचे में टनल का काम अंडरग्राउंड चल रहा है ना, तो मिट्टी गीली मिट्टी है नीचे में, वो कहीं से खिसक गया होगा जो उसको पता नहीं चला, उसमें वो दब गया है। एक मनोज कुमार हेल्पर था और एक लोको पायलट था, दोनों डेट कर गया। हेल्पर जो हमारा है उसको रेस्क्यू करके हम लोग सब भाई मिलके निकाले हैं उसको। वो 4 टुकड़ा में अंदर पड़ा है। कोई नहीं है, कोई नहीं है स्टाफ, सब लोग नीचे जाता है। हम लोग 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लापरवाही जो है स्टाफ लोगों का लापरवाही। वहीं गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ियों की जांच के दौरान एक तस्कर को पकड़ लिया है और उसकी गिरफ्तारी भागीपट्टी चेकपोस्ट से की गई है। आपको बता दें कि तस्कर बाइक की डिक्की से छिपाकर 173 बोतल शराब की ले जा रहा था और पुलिस ने बाइक के साथ शराब भी बरामद कर ली है। भागीपट्टी चेकपोस्ट टीम के द्वारा कल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कुल 173 पीस देसी शराब और 1.25 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। अब खबर बेगूसराय से है, जहां के MRGD कॉलेज में 24 अक्टूबर को परीक्षा के दौरान छात्रा और परिजन की पिटाई कर दी गई थी। अब इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। छात्र लगातार MRD कॉलेज के शिक्षक और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और GD कॉलेज के परिसर में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने MRD कॉलेज के शिक्षक और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उग्र आंदोलन कर रहे हैं और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संगठन महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी विचार पर चलने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन करके जिला प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस बेरहमी से
24 तारीख को छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा गया था, उसको लेकर के हम आज तीसरे दिन धरना पे बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन गुंडों को, उन प्रोफेसरों को गिरफ्तार कर जेल भेजिए, अन्यथा हम आंदोलन को उग्र करेंगे। ये चेतावनी, ये मैसेज, ये कॉल हम बार बार जिला प्रशासन को देने का काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज 5वां दिन है, हमारे जूडी कॉलेज में जो तांडव हुआ आज 5वां दिन है, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। हम प्रोफेसर या शिक्षक इसलिए नहीं कह रहे हैं, वो अपराधी जैसा काम किया है। मैं सीधे तौर पे आज भी आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उसे गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार नहीं कीजिएगा। अभी हम लोग लगातार कल भी डीएम, परसों भी डीएम ऑफिस पे पास धरना दिए थे, आज जीडी कॉलेज में धरना दे रहे हैं। लेकिन जब नौजवान का खून उबाल मारेगा, जो भी कांड होगा बेगूसराय में, सब जवाबदेही अगर किसी का होगा तो वो जिला प्रशासन। वहीं गोपालगंज में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू के 11 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके अलावा अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती किया गया है। डेंगू समेत वायरल बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी हुई। सदर अस्पताल के ओपीडी में वायरल बुखार, एलर्जी, खांसी के संबंधित मरीजों की डॉक्टर से दिखाने के लिए लंबी कतार लगी रही। डॉक्टर ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज के सदर अस्पताल का जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गोपालगंज में इस वक्त 11 लोग डेंगू के चपेट में हैं और इनका इलाज सदर अस्पताल के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ये ओपीडी है गोपालगंज सदर अस्पताल की और यहाँ भी इस वक्त डेंगू से सस्पेक्टेड जो मरीज हैं वो इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। आपको मरीजों की लंबी कतार भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त वायरल फीवर के जो मरीज हैं वो अस्पताल में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर पुरुष मरीज हो, वो यहाँ पर नंबर लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं और ओपीडी में डॉक्टर से दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दवा काउंटर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। दवा काउंटर पर भी मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है और कहा यह जा रहा है कि डेंगू को लेकर जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वायरल फीवर है, एलर्जी है, मौसम भी लगातार बदल रहा है, तो इससे संबंधित जो मरीज है वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो इस ऐसे में इन मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया है और डेंगू के वार्ड भी बनाए गए हैं। सभी अस्पतालों में 2-2 बेड के वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल में 10 बेडों का वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर डेंगू मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। प्रायोजक